ओके, चलो तो हम लोग 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 27B ग्राफिकल सॉल्यूशन। यहाँ पे एक दूसरे टाइप का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स आर्टिकल। एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। अगर ये एक आर्टिकल मान लो मेरा मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा 3 × 1 और +50, मतलब 53 रुपीज़ एक आर्टिकल का कॉस्ट में। तो जब भी कोई चीज़ हम लोग कम अमाउंट में बनाते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है ना। तो जैसे एक आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 53 रुपीज़ हो रहा है, 2 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो 56 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। इसी तरह करके हमको कैलकुलेट करना है। और उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 4x। एक आर्टिकल का 4 रुपया, 2 आर्टिकल का 8 रुपया, मतलब 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमको ग्राफ पेपर में हमको सेम एक्सिस का ले करके और स्केल ड्रॉ टू ग्राफ, पहला हमको ग्राफ ड्रॉ करना है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और फिर दूसरा ग्राफ हमको ड्रॉ करना है सेलिंग प्राइस अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस मतलब 4x और नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, और यहाँ से हमको निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड टू ब्रेक इवन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना में बनाए उतना में ही बेच दिए, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। तो वो कौन सा नंबर ऑफ आर्टिकल है जिस जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो जा रहा है। और फिर दूसरा निकालना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जब हम 30 आर्टिकल को मैन्युफैक्चरिंग करके सेलिंग करेंगे तब, और जब हम 60 आर्टिकल को मैन्युफैक्चरिंग करके सेलिंग करेंगे तब मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये भी हमको निकालना है उस ग्राफ से। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल रहे हैं फॉर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ग्राफ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये हम लोग निकाल रहे हैं, पहला वाला है ना, क्या, कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इसका हम एक टेबल बनाए तो क्या है, एक्स है और ये है वाई की तरफ है, ये मेरा है कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 10 आर्टिकल ले रहे हैं, 10-20 करके बनाएंगे, ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या है, 50 + 3x है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा, 10 आर्टिकल का ये 30 रुपीज़, 50 + 30 80 रुपीज़ हो जा रहा है मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और इसको हम और ज़्यादा आर्टिकल के लिए भी कर लें, कितना के लिए करेंगे, देखो 20 के लिए कर रहे हैं तो 20 के लिए क्या होगा, 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110 रुपीज़ हो जाएगा। 30 के लिए कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 90, 100, 140 हो जाएगा। 40 के लिए कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 120, 120 और 50, 170 हो जाएगा। और अगर 50 आर्टिकल के लिए हम लोग कर रहे हैं तो 150 और 50 200 हो जाएगा। और 60 आर्टिकल के लिए कर रहे हैं तो 6 × 3 = 18, 180 इधर हो गया और इधर हो जाएगा 230। और 70 आर्टिकल के लिए कर रहे हैं तो 210 इधर हो जाएगा, 7 × 21, 210, 210 + 50 260 हो गया। और फिर दूसरा हम लोग ग्राफ किसके लिए करेंगे, सेलिंग प्राइस अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सेलिंग प्राइस अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स।
तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेलिंग प्राइस क्या है, 4x है। इसके लिए ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, सॉरी टेबल बना लेते हैं। ये x है और ये y, मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। 20 है तो हो जाएगा 80 रुपये। 30 है कितना हो जाएगा, 120। 40 है तो 160। 50 है तो 200। 60 है 240 और 70 है, हमको तो 60 तक ही निकालने बोला गया, 30 और 60, 70 का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चलो फिर भी निकाल लेते हैं। 28, 280 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो हम ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर तो मेरा निकल गया, जबकि 50 कर रहा है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 50, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 50, where no profit no loss। ठीक है, और दूसरा निकालना है, दूसरा का ए 30 जब हो रहा है, 30 जब हो रहा है तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 30, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 140 and selling price equal to 120, therefore loss equal to 140 minus 120 equal to ₹20। और बी नंबर इसका क्या हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 60, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा है, कॉस्ट प्राइस हो जा रहा है मेरा 230 और सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस हो जा रहा है 240। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू 240 माइनस 230 इक्वल टू ₹10। ये तो कैलकुलेशन पार्ट मेरा हो गया। अब ग्राफ करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। मेरे यहाँ स्केल जितना भी लिए तो ये मेरा 70 लेने का नहीं हुआ, 240 तक ही आया है, 240 तक 60 तक, और 60 तक का ही ज़रूरत है, तो 70 हम लोग यहाँ प्लॉट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला करते हैं, 10 जब है तो 80 है, 10 है, जो मैन्युफैक्चरिंग 10 है तो उसका कॉस्ट 80 रुपीज़ पड़ रहा है। मैन्युफैक्चर जब 20 है तो उसका कॉस्ट पड़ रहा है 110। देखो 110 यहाँ पे आएगा, 100 यहाँ है, 120 तो 110 यहाँ आएगा। और फिर जब 30 नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसका हो रहा है 140, और जब 40 नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसका हो रहा है 170, और जब 50 हो रहा है तो यहाँ पे आ जा रहा है 200, और 60 जब हो रहा है तो यहाँ पे आ जा रहा है 230। ये हुआ, इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। और फिर दूसरा क्या हो रहा है, ये हो रहा है कॉस्ट प्राइस का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, ठीक है, या 50 + 3x लिख लो,
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल। और दूसरा है जब 10 आर्टिकल का हम को सेलिंग कर रहे हैं तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। 10 आर्टिकल में सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ आ रहा है। देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है ना बहुत। 80 रुपीज़ में हम बना रहे हैं, बेच रहे हैं 40 रुपीज़ में ही। देखो 20 रुपीज़ में जब हम 20 नंबर ऑफ आर्टिकल बना रहे हैं तो ये मेरा आ रहा है 80। और जब 30 नंबर ऑफ आर्टिकल बना रहे हैं तो ये आ रहा है मेरा 120। 30 नंबर ऑफ आर्टिकल में मेरा 120 आ रहा है। और 40 नंबर आर्टिकल में अभी तक मेरा लॉस में ही चल रहा है। 40 नंबर ऑफ आर्टिकल में आ रहा है 160। 40 नंबर के आर्टिकल में आ रहा है 160। और 50 नंबर के आर्टिकल में यहाँ पे 50 नंबर में आके दोनों समान हो गया, 200 हो गया, ठीक है। और 60 नंबर आर्टिकल में जाकर के ये मेरा 240 हो गया, 240 हो गया यहाँ पर, मतलब प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज़ का। तो यहाँ से 50 में आके ये समान हो गया और 60 में जाकर के वो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ आर्टिकल बढ़ने से मेरा धीरे धीरे लॉस जो है वो प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। पहले देखो लॉस हो रहा था और धीरे धीरे एक जगह आया जबकि दोनों समान हो गया और उसके बाद ये धीरे धीरे प्रॉफिट में चला गया। अब 60 के बाद जितना भी नंबर ऑफ़ आर्टिकल हम मैक्सिमम बनाएंगे तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट ही होता चला जाएगा। तो यहाँ पर है ये कंडीशन है जबकि दोनों इक्वल है, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है। नो प्रॉफिट नो लॉस है। कॉस्ट प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। तो ये मेरा एक्स कितना है 50 है और ये 200, इसका सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी ले लो ये हो गया। और ये मेरा किसका इक्वेशन है, ग्राफ है, ये है 4x, ये मेरा सेलिंग प्राइस का ग्राफ है, ठीक है, ओके। ओके नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी ग्राफिकली हमको निकालना है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव, ये 3 साइड्स दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, और टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ओके, तो हम लोग एक एक करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं पहले की तरह। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 8 प्लस एक्स बाई 2। और इसका टेबल क्या बनेगा, एक्स और वाई। तो ज़ीरो देंगे तो कितना हो, 2 4 जा 8। और क्या दे सकते हैं, -8 दे देंगे तो 0। और कुछ एक वैल्यू बैठा दें, 2 बैठा दिए तो 8 प्लस 2 10 हो गया, तो 2 5 जा 2 बैठा दिए तो 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। ये तो इजी था। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू 14 प्लस एक्स और y इक्वल टू 14 प्लस एक्स बाई 5। इसका अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। एक्स और वाई है, यहाँ 0 बैठाने से तो काम नहीं चलेगा, 5 से जाना चाहिए तो 1 बैठाते हैं 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। और क्या बैठा देंगे, 6 बैठा देंगे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। और अगर -4 बैठा दिए तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया। अब थर्ड वाला y इक्वल टू 1 प्लस 2x,
एक्स और वाई है, 0 बैठा है तो 1 हुआ। और क्या कर सकते हैं, 1 बैठा देंगे तो 3 हो जाएगा, -1 बैठा देंगे तो -1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ग्राफ में बनाते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू क्या है, 0 पे 4 है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4 मीन्स यहाँ पे हुआ। x का वैल्यू -8 है, -6 -8 यहाँ होगा, -8 है तो 0 ये रहा। और x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 5 है। यहाँ है, इसको मिला लेते हैं। ये ट्रायंगल का है ना तीनों साइड, तो चलो देखते हैं ट्रायंगल कैसा बनता है। और फिर दूसरा है x का वैल्यू 1 पे y इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू 3 है मीन्स यहाँ पे आया। x का वैल्यू 6 पे y का वैल्यू 4 है, 6 पे y का वैल्यू 4 है मीन्स यहाँ पे आया। और -4 पे y का वैल्यू 2 है मीन्स यहाँ पे आया, ये मिला है। अच्छा, ये ऐसा बना। और तीसरा है x के वैल्यू 0 पे y इक्वल टू 1 है, ये रहा। और x के वैल्यू 1 पे y इक्वल टू 3 है मीन्स ये हुआ। और x के वैल्यू -1 पे -1 ये हुआ। इसको मिला लेते हैं। यहाँ भी मिल रहा है ये। ओके ओके, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, देखो क्या निकालना था, तो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर, वर्टिसेस निकालना था। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो एक ये हुआ क्या 2 5, और एक ये क्या हुआ x का वैल्यू 1 3, और एक ये क्या वर्टेक्स हुआ x का वैल्यू -4 और 2, यही 3 वर्टिसेस हुआ। देयरफॉर वर्टिसेस आर of the triangle are -2 5 1 3 and -4 2. This one is your answer. Okay. Okay. Now in next number, using the same axis of coordinate and same unit, solve graphically this and this. Take at least 3 points for each line drawn. सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। इसका टेबल बना लेते हैं, क्या निकलेगा ये, बहुत ही इजी है, जो भी वैल्यू लेंगे उसका माइनस हो जाएगा।
3 ही पॉइंट लेने बोला गया है, तो ठीक है बॉक्स ज़्यादा बन गया, कोई बात नहीं। तो 0 लेंगे तो 0 आएगा, अगर 2 लेंगे तो -2 आएगा, अगर -3 लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 2y को इधर कर लेते हैं, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 3x - 10, y इक्वल टू हो जाएगा 3x - 10/2। इसका बॉक्स बनाते हैं। देखो इस तरह से अगर हम डायरेक्ट इधर उधर कर रहे हैं इसमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, इसको समझा भी देते हैं हम कैसे कर रहे हैं। देखो 2y को, अगर इस 2y को हम उधर ले जाएंगे तो ये 10 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। और इसको हम बस लिख ले रहे हैं 2y इक्वल टू, 2y को पहले लिख ले रहे हैं और 3x - 10, ये क्या हो जाएगा, इधर आके 3x - 10 होगा ना, तो उसको इधर लिख ले रहे हैं। और अब हम यहाँ पे 0 बैठा है तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 बैठा है तो ये हो जाएगा 2 5 या 10 -5। और क्या बैठा देंगे, 2 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, x की जगह पे 2 रहा तो 3 2 6, 10 - 6 4 हुआ, -4 हुआ, तो 2 से -2 हो जाएगा। और क्या बैठा सकते हैं, 4 बैठा गया अगर तो 4 3 से 12 हो जाएगा, 12 - 10 2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट 0 0 है, चलो 0 0 कर लिए। फिर 2 पे -2 है, x अगर 2 है तो y -2 है, मीन्स यहाँ पे हुआ। और x अगर -3 है तो ये 3 हो जाएगा, -3 है तो ये 3 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हुआ। इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं तीनों पॉइंट को। ये मेरा इक्वेशन कौन सा हो गया, x + y = 0, यही है ना, x + y = 0, ये डायगोनल है, ओरिजिन से जाएगा। और फिर x 0 में -5 मीन्स ये रहा, यहाँ पे तो सॉल्यूशन निकल के आ गया है 2 - 2, ये रहा। और फिर 4 पे 1, x 4 तो y का वैल्यू 1। चलो ग्राफिकली भी सॉल्यूशन निकाल लें। ये मेरा इक्वेशन कौन सा हो गया, 3x - 2y = 10, and this one is the graphically solution 2 - 2. Therefore point of intersection or graphically solution of the equations are, solution of the equations is 2 - 2, answer। ओके चलो।